हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। मुरे ऑर्गेनाइजर्स लिमिटेड का स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली लोअर सर्किट पे है। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन से करंट वीक तक जो भी अपडेट्स है वो मैं आपको यहाँ पे वीकली रिव्यू में बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो जीएसएम स्टेज 4 में कैटेगराइज किया हुआ है। सो उसको कंटिन्यूसली बीएसई मॉनिटर करती है और उसके बेस पे वो सर्विलेंस और रेस्ट्रिक्शन के साथ इसका ट्रेडिंग अलाउ किया जाता है। सो जैसा मैंने वीक में बताया था कि 25 जुलाई 2025 को उन्होंने एजीएम डिसाइड किया हुआ है और बीएसई को उन्होंने इन्फॉर्म भी किया हुआ है। दे हैव इन्फॉर्म्ड फॉर बोनस और डिविडेंड रिगार्डिंग दिस अपकमिंग एजीएम्स। जुलाई 15 को कंप्लायंस सर्टिफिकेट सबमिटेड अंडर दिस सेबीडीपी रेगुलेशन 74/5। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कंप्लायंस सर्टिफिकेट में होता क्या है। ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो लास्ट जुलाई 14 को ये ट्रेडिंग हुआ था। उसमें 2,37,265 शेयर्स का टोटल ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल पे डिलीवरी हुई थी, जो पिछले सेशन में 7 जुलाई को होता उसके कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। स्टॉक की मूवमेंट की बात करें तो जस्ट मैंने कंपेरिजन्स बनाया हुआ है 23 जून 2025 से लेकर 14/7/2025 तक। सो ये लास्ट सेशन में ओपन हुआ था 0.93 रुपीज़ पे, उसके पहले क्लोजर हुआ था 0.97। सो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली वो एवरी सेशन पे लोअर ट्रेडिंग पे 5% के करीबन सर्किट लगा रहा है। सो ये सर्किट जब से जीएसएम स्टेज 4 कैटेगराइज किया हुआ है तब से कंटिन्यूस सर्किट लग रहा है। कब जाके सर्किट रुकेगी उसका अभी अंदाजा नहीं है, बट जैसे ही ये मीटिंग्स हो जाएंगी, अगर एक बार उनकी एजीएम्स का आउटकम आता है वहां से आपको फर्दर अंदाजा मिल सकता है। जैसा मैंने बताया कि ये जो पर्टिकुलर स्टेज है 1.3 1.2 के बीच वाला जो प्राइस है वहां से वो कंटिन्यूसली हर एक सेशन में लोअर पे आ रहा है। यहाँ पे 0.93 पे रुका हुआ है। अभी बाय डेफिनेट ये जो मंडे वाला सेशन है वहां पे वो 0.88 या तो 0.89 के बीच में वो ट्रेड करेगा, बट ये सेशन डेफिनेटली लोअर साइड पे ट्रेड करने वाला है। उसके बाद जो भी मीटिंग का आउटकम आएगा उसके बेस पे अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव आगे हम ड्राइव कर सकते हैं। जो मैंने बताया जुलाई 15 को उन्होंने बीएसई को लेटर लिखा है रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74 ऑफ सेबी विद रेफरेंस टू द कैप्शन सब्जेक्ट वी हियरबाय इन्फॉर्म दैट confirmation certificate received from Big Say Services, which is registered or share transfer agent as per the regulation 74/5 with the Security or Exchange Board of India Depository and Participant Regulation 18 for this quarter ended 13 जून 2025। सो बिग शेयर का जो लेटर हेड्स पे उन्होंने जो रेफरेंस दिया हुआ है वहाँ पे वो बता रहा है कि इन रेफरेंस टू द अबव कैप्शन रेगुलेशंस वी हियरबाय द कंफर्म सिक्योरिटीज रिसीव्ड फ्रॉम द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स फॉर डीमैच्योराइजेशंस अप टू द 13 जून 2025 were confirmed, accepted or rejected to the depositories by us, that securities comprising the said certificate have been listed on the stock exchange where earlier issued certificates are listed. So that is little bit positive for the further upcoming sessions। 5 मेजर सेशंस में जस्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस रीजन से वो कंटिन्यूसली लोअर पे ट्रेड कर रहा है। सो वीक इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स और अंडर प्रेशर्स की बात करें तो एज ऑन जुलाई 19 स्टॉक इज 52-week low around declining of 0.93 or 4.12%, that is underperforming. Year to date stock fallen 50 to 53% while the Sensex was gaining 7%, highlighting the strong relative weakness. टेक्निकल सेल ऑफ की बात करें और लो पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग बिलो द की एवरेज ऑफ 5, 20, 50, 100 and 200 days average, which often triggers the further selling pressures। आगे भी आप देख सकते हो सेम प्रेशर्स कंटिन्यू रह सकता है। Delivery volume approximately drops by 99%, lower than the recent averages, indicate the warning investor interest and thin liquidity. Further erratic trading patterns, so the stock shows irregular trading behavior including the several days without tradings। यहाँ पे restriction लगाया हुआ है, every Monday ही वो trade कर सकते हैं, reflecting the lack of sustained market engagement। Price compensation और circuit limits की बात करें तो on July 14 the stock was trading 0.93 effectively low at the lower circuit with zero price movement or demonstrating the market cap and regulatory limits constraining the further drops। So based on that overall conclusion में मैं बात करना चाहूँगा तो despite the financial year 2025 fundamental revenue growth of robust Q4 earnings, stock split और bonus dividend का जो announcement है, but the stock's recent performance reflect the negative market sentiments, low liquidity and technical headwinds। Along with these factors combined have to lead the lower circuit session in the July, suggesting that sentiments or participation issues rather than the fresh negative news that are driven the decline growth। Thank you for watching this video। This video is only for educational purpose। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल DK ब्रदर्स, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।